अहमद फराज की जिंदगी देख चुके हैं, अब देखेंगे इनकी गजल को। गजल के लिए दो गजल है, लेकिन इसमें पहली गजल जो है उसको देख लेते हैं। पहली गजल में चाचा क्या कह रहे हैं कि दौलत दर्द को, क्या कह रहे हैं, दौलत दर्द को, यानी जो दर्द आपके पास है, कौन सा दर्द, हमको क्या पता कौन सा दर्द है आपके पास, तो जैसा भी दर्द है। लेकिन मेरा कहना यह है कि शायर कैसे हैं, रोमांटिक हैं, तो कौन से दर्द वाली बात करेंगे, मोहब्बत का दर्द, हुस्न इश्क का दर्द, ठीक है। और मोहब्बत ऐसा खेल है ना, वो रुला ही देता सबको, ठीक है। चाहे कितना बड़ा पत्थर कलेजा हो, मजबूत हो, खल्ली हो, जौन से ना हो, सब रो देता है, ठीक है। तो ये शायर ये कह रहा है कि जो दर्द है, किसका दर्द, मोहब्बत का दर्द, ये कैसा है, दौलत की तरह है। ये एक एसेट्स है, आपकी प्रॉपर्टी, इसको मत सबको बताइए, इसको क्या कीजिए, छुपा कर रखिए। दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बूंद ना हो, दिल में समंदर रखना। क्या मतलब हुआ इसका, कह रहा आपकी आंख में बूंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्द है, दर्द है तो आदमी रोएगा, तो रोएगा तो आंख में बूंद आएगा, लेकिन फिर कहे कि नहीं, तो दर्द को क्या कीजिए, छुपा कर रखिए, दौलत की, दर्द की दौलत को छुपा कर रखिए, और आंख में ऐसे छुपा कर रखिए कि आंख में बूंद भी ना आए। तो फिर कह रहे दिल में समुद्र रखना। दिल में कैसे समुद्र को रखिए, दिल इतना सा समुद्र इतना बड़ा कैसे रखिएगा, तो कह रहे कि दिल में दर्द का तूफान है, दिल में मोहब्बत की शिकायत है, नफरत है, बहुत कुछ है, लेकिन कह रहे कि हमने दिल में समुद्र रख रखा, किसका, दर्द का, तकलीफ का, मुसीबत का, लेकिन आंखों से जाहिर नहीं होने देंगे। हमारी आंखों में देखिएगा तो आपको आंखों में बूंद तक नहीं मिलेगा, आपको एक पत्थर का ले जाए, ये दिल तो पिघलता ही नहीं है, ठीक है। तो पहला मिसरा में शायर क्या कह रहा है, अहमद फराज की पहली गजल का पहला मिसरा, तो दर्द की दौलत को क्या कीजिए, दुनिया से छुपा कर रखें। अपना दर्द हर किसी को नहीं बताइए, हर कोई इस काबिल भी नहीं होता, हर शख्स नहीं होता, हर शख्स के काबिल हर किसी से दिल लगाया नहीं करते। तो वही चीज़ है कि आप दर्द की दौलत हर किसी को नहीं बताया कीजिए, आंख में बूंद मत रखिए, अगर आंख से पानी गिर जाए तो छुपा लीजिए, भले दिल में बहुत सारा समंदर हो, तूफान हो, दर्द का तूफान हो। फिर अगले मिसरे में कह रहा कि कल, क्या कह रहा है, कल, कौन सा कल, गुजरा हुआ कल या आने वाला कल, नहीं, गुजरा हुआ कल। तो कल वाला कल के बारे में कह रहा है कि कल गए गुजरे जमानों का ख्याल आएगा। कल मतलब जो बीते हुए कल का, आने वाले कल में क्या आएगा, ख्याल आएगा। क्यों ख्याल आएगा, आज इतना दिन रातों को मनोवर रखना, आज खूब पार्टी कर रहे हैं, खूब दोस्ती कर रहे हैं, खूब मोहब्बत कर रहे हैं, कल जो बिछड़ जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, जुदाई हो जाएगी, तो आपको इस कल का क्या आएगा, ख्याल आएगा। कौन सा, बीते हुए कल का, आने वाले कल में क्या आएगा, ख्याल आएगा। तो शायरी कह रहे हैं कि आज जमाने का ख्याल जो है बचा के रखिए, रातों को इतना भी मनोवर मत रखिए, इतना भी खुशी मत मनाइए, खूब धूम धड़ाका कर रहे हैं, कल को मातम कर रहे हैं, तो नॉर्मल लाइफ जिए, ये शायर कहना चाह रहे हैं कि कल गए गुजरे जमानों का ख्याल आएगा, आज इतना भी रातों को मनोवर रखना। अगला मिसरा शायर ये कह रहा है अपनी बेवकूफ़ी पे, अपनी मोहब्बत पे, अपनी नादानी पे कह रहा है शायर कि अपनी आशुफ्ता मिजाजी पे, किस पे, आशुफ्ता मिजाजी, मुंतशिर मिजाजी, अपनी बेध्यानी, अपनी बेख्याली पे अरे हंसी आती है। किस पे हंस रहा शायर, खुद पे कह रहा है, मैं कितना बेवकूफ़ इंसान हूँ कि दुश्मनी संग से, संग हिंदी में मतलब साथ साथ, ये उर्दू में संग मतलब पत्थर है, बताए पत्थर का ले जा, तो दुश्मनी किससे, संग से। और पैकर ये शीशा किसका रखे हुआ है, कांच रखे हुए, किसका, शीशे का गुलदस्ता, क्या कह सकते हो उसको, कोई सा भी सामान है तो वो हाथ में रखे हुए आप, और दुश्मनी किससे रखे हुए हैं, पत्थर से। तो शायरी कह रही ये आपकी बेवकूफ़ी है कि ज़माना कैसा है, संग दिल है, और आप मोहब्बत करने चले तो ज़माना आपकी मोहब्बत को कबूल नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कह रहे कि अपनी बेवकूफ़ी पे मुझे खुद ही हंसी आ रहा है कि किससे दुश्मनी कर लिए, किससे मोहब्बत कर लिए। अगला आंसर कह रहा कि आस कब नहीं थी दिल को तेरे आ जाने की, उम्मीद था कि तुम आओगी, आज नहीं तो कल आ जाओगी। लेकिन कह रहे कि इतनी भी आस नहीं लगाए, इतनी भी मोहब्बत नहीं है, इतनी भी तूफान नहीं है कि हम आपकी मोहब्बत में क्या कर लें, घर से कदम बाहर निकाल लें। अपने माँ बाप की इज्जत को हम बर्बाद करने वाले नहीं है। मोहब्बत तो है, आस है, क्या पाइएगा, लेकिन नहीं है तो दीवार फांद जाएंगे, घर से भाग जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, नस काट लेंगे, ऐसा करने वाले नहीं है। भले ही रोमांटिक शायर, मोहब्बत वाले शायर है कौन, अहमद फराज। चौथा मिसरा, अगला मिसरा कह रहा है, सॉरी आखिरी मिसरा कह रहा है कि जिक्र उसका, किसका, जिससे मोहब्बत है उसका, सही बज़्म में, बज़्म मतलब महफिल में बैठे हुए हैं और जिक्र चला, अपना नाम लिखे हुआ, अपना नाम जिस शेर में वो क्या होता है, मक्ता होता है, गजल का आखिरी शेर, किसका जिक्र, उसका, मोहब्बत है जिससे उसका, कहाँ, मजलिस में। लेकिन दर्द, आप जब उसका तस्करा होगा, जिससे मोहब्बत है उसका चर्चा होगा तो तकलीफ तो होगी। नहीं, दर्द कैसा ही उठे, कौन भी फल हम खा लेंगे, बताएंगे किसी को नहीं, हाथ न दिल पर रखना, दिल पे हम हाथ ही नहीं रखेंगे ताकि लोग हमारे दर्द को जान ना सके। या भी वही कह रहे हैं, दौलत दर्द को क्या कीजिए, छुपा कर रखिए, जिससे मोहब्बत उसको छुपा कर रखिए। तो दर्द कैसा ही उठे, तकलीफ कैसी उठे, आप मोहब्बत में हो, गम में हो, दर्द में हो, लेकिन अपना दर्द, अपनी मोहब्बत किसी को मत बताइए। सीधा सीधी शायरी करा कि अपनी मोहब्बत का जो आपका दौलत है, आपका जो दर्द है, जिससे मोहब्बत कर रहे हैं, उसके नाम को रुसवा मत कीजिए, उसको छुपा कर रखिए। इतना ही कहना चाह रहा शायरी शेर में।